करेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड देयर क्लासिफिकेशन। जो वीडियो थोड़ी सी लंबी ज़रूर होगी, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपके एक ही वीडियो में सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं और विद आर्टिकल भी। ठीक है, कुछ ऐसे ट्रिक्स वगैरह आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट ऑफ पॉलिसी है क्या। डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो कि 36 से 51 तक शामिल है। ठीक है, हमने आयरलैंड से ये चीज़ ली थी। जैसे हमें पता है कि हमारा सारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है उदार का थैला माना जाता है। इसका मकसद क्या था कि हमारे इंडिया को सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी बनाना, सोशल इस्टेब्लिश सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। दो चीज़ें कवर होगी। 36 से 51 तक जो है इसके आर्टिकल, सेकंड जो आयरलैंड से लिया गया है, एंड थर्ड इसका मकसद ये है कि अपने हमारे इंडिया को एज ए सोशल एंड इकोनॉमिकली डेमोक्रेसी क्रिएट करना। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का जो सपना था। लेकिन साथ में ही आर्टिकल 37 से ये बात कह दी थी कि ये जैसे फंडामेंटल राइट्स को हम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, ये ऐसे जस्टिसेबल नहीं है। वंस अगेन ये 36 से 51 तक है, हमने आयरलैंड से लिए गए हैं, सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी क्रिएट करते हैं। लेकिन आर्टिकल 37 में ये क्लियर कट कह दिया है कि ये जस्टिसेबल नहीं है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर नॉट जस्टिसेबल। पहले तो हम इस जो भी इसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल आ रहे हैं, हमें पता 4 टाइप के हैं। इसे हम कोड वर्ड देंगे स्लोजी। ठीक है, कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल का नाम क्या था, निकनेम क्या था, स्लोजी। स्लोजी से मीनिंग कब आप कि एस से सोशल, एल से लिबरल, जी से गांधी एंड आई से इंटरनेशनल प्रिंसिपल्स। अब ये स्लोजी क्या करती है कि इन चारों को अपने कॉइन्स बांट रही है। ठीक है, तो वो कॉइन्स क्या हो जाएंगे, हमारे इंडियन के आर्टिकल। ध्यान से बेटा चीज़ सुनना, अगर आप इस चीज़ को ध्यान से सुनोगे तो आपके आर्टिकल कभी भी मिक्सअप नहीं होके। पहले तो आपने याद रखना डायरेक्टिव प्रिंसिपल का नेम क्या है, स्लोजी। तो स्लोजी क्या कर रही है कि वो इन चारों को जो है सिक्के जो कॉइन्स बांट रही है। पहले उसने सोशल को जो कॉइन्स दिए 38 से स्टार्ट किए, 38 1 एंड 2 39 रुपीज़ दिया, 39 8 वाला, 39 वाला, 41 वाला, 42 43 एंड 43 ए। दो उसके पास सिक्के थे। ठीक है, 43 1 43 ए जो भी है। लेकिन जो 40 का सिक्का था ना, वो उसके पास गला सड़ा था। ठीक है, वो उसने निकाल दिया। फिर जो लिबरल को सिक्के दिए वो उसने दिया 44 45 का, 47 का, 48 49 एंड 50 का, जहाँ से उन्हें 46 निकाल दिया। अब जहाँ से जो 40 का सिक्का निकाला और यहाँ से 46 का निकाला, ये किस बेचारे को दे दिया, गांधी को दे दिया। कि गांधी बेचारा चुपचाप शांत है, जे ऐसे बहस नहीं करेगा कि मुझे ऐसे जो है पुराना जैसे गला सड़ा जो सिक्का वगैरह दिया है। तो 40 भी इसे दे दिया, 46 भी इसे दे दिया। ठीक है, अब इसको याद रखना। और गांधी को कौन सा मिला, एक तो जे इसका मिला सोशल का 40, दूसरा मिला 46, और बीच में कौन सा आ गया 43, और नेक्स्ट आ गया 47 एंड 48। और नेक्स्ट जो हमारे रह जाते हैं इंटरनेशनल प्रिंसिपल, वो तो आपको पता ही है 51 है। 51 में ही है सारे जो भी है। तो 51 ए बी सी, तो डी ई नहीं है, डी और ई नहीं है, इसे याद रखना। तो एफ है, यानी कि इसके बीच में 4 है, 1 2 3 एंड 4। वंस अगेन इस ट्रिक को याद रखना कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल का निकनेम स्लोजी है। स्लोजी क्या कर रही है, इन चारों को सिक्के बांट रही है। सोशल को दिए उसने 38 1 2 39 41 42 43 48। लिबरल को दिया उसने 44 45 47 48 49 50। गांधी को दे दिया जो उसके पास बचा था, 40 बचा था, 46 बचा था, वो गांधी को दे दिया, और 43 47 एंड 48 रह गया। अब क्या किसकी टर्न रह गई, ये सारे तो कवर हो गए, 38 से लेकर 50 तक कवर हो गए। तो रह क्या गया, सबसे ऊपर वाला सिक्का। तो वो सबसे महान कौन था, इंटरनेशनल प्रिंसिपल जो था, उसे दे दिया। तो उसको भी उसने भी ये जहाँ से दो चीज़ें निकाल दी, डी और ई को निकाल दिया। ठीक है, ये आपको आर्टिकल याद रहेंगे। अब हम गांधी के आर्टिकल याद कैसे याद करेंगे, देखो हमें पता है कि
जो गांधी है, गांधी का आर्टिकल स्टार्ट हो रही है 40, 43, 46, 47 एंड 48। तो आपने ये चीज़ें याद रखनी है कि गांधी जी जितना भी पंचायती सिस्टम है हमारा 73 एंड 74 सिस्टम, तो सबसे पहले किसने रेफरेंस किया था? गांधी जी ने कहा था ना कि गांव में पंचायत होनी चाहिए। वो पंचायत की बात कर रहा है 40 में, ठीक है। अगर पंचायत लागू होगी तो नेचुरली वो अपना कॉटेज इंडस्ट्री चालू कर सकते हैं। कॉटेज इंडस्ट्री तो जो घरेलू उद्योग वगैरह होते हैं, जैसे आप हस्बेंड्री, जैसे कह लो पशुपालन का कर लो, डेयरी का फार्म का कर लो, या कुछ छोटा मोटा से काम आप गांव के लेवल पर कर सकते हैं। अगर कॉटेज इंडस्ट्री शुरू हो गया तो जो गरीब लोग हैं, या कह लो जो बीएससी एंड एसटी या लोग हैं, उनको भी जस्टिस मिलेगा। ये नहीं कि जो ऊपर तानाशाही लोग हैं या जनरल कैटेगरी के लोग हैं उस पर कोई ऐसे अपना रोब जता पाएंगे। पंचायत लागू होगी तो वो कॉटेज इंडस्ट्री लागू करेंगे, कॉटेज इंडस्ट्री लागू हो गई तो सभी को काम मिलेगा, बीएससी बीएसटी को जस्टिस मिल जाएगा। जस्टिस मिल जाएगा तो अब वो रात दिन काम कर रहे हैं, तो काम करते कौन गलत आदतें किनकी होती है? जो सारा दिन फ्री रहते हैं, है ना, कोई काम नहीं होता, कोई जिम्मेदारी नहीं होती, वही शराब पीते हैं ना, वही गलत काम करते हैं। तो जब वो बीएससी बीएसटी या सभी लोग काम करेंगे, उनको जस्टिस मिलेगा, तो शराब की मनाही हो जाएगी, वाइन की मनाही हो जाएगी, ठीक है। तो शराब की मनाही होगी तो वो क्या करेंगे? शराब नहीं पियेंगे तो इट मीन्स मीट भी नहीं खाएंगे, शराब पियेंगे तो मीट खाएंगे ना। तो जो स्लॉटर ऑफ काउज है, काउ की भी जो है स्लॉटरिंग करना, उसे भी मारने की मनाही होगी। एक्चुअली आर्टिकल पंचायत, अब देखो एक्चुअली गांधी क्या कह रहा है कि जो गांव है ना वो यूनिट सेल्फ गवर्नमेंट है, तो उसके विलेज की एक जो पंचायत लागू होनी चाहिए। फिर गांव में इंडस्ट्रीज, कॉटेज इंडस्ट्री लागू होनी चाहिए। और जो एससी एसटी वगैरह है, ठीक है, उनको सोशल जस्टिस मिलना चाहिए। जो गांव में जो शराब की मनाही होनी चाहिए, क्योंकि ये इंटॉक्सिकेटेड है, ठीक है। तो जो गांव मल्टी कॉज है, जहाँ काब्स है, जहाँ कुछ भी है, उनका जो स्लॉटर वगैरह नहीं करना चाहिए। जैसे होते हैं ना मुसलमान वगैरह, उससे मार देते हैं या कुछ भी है ना, कैसे बलि चढ़ा देते हैं, हिंदू भी तो चढ़ाते हैं ना बकरे की या कुछ भी है। तो वो इस चीज़ की सभी की मनाही होगी। तो आपने रिलेटेड कैसे करना है? रिलेटेड आपने ऐसे ही करना है कि पंचायत लागू होगी, पंचायत लागू होगी तो नेचुरली वो कॉटेज इंडस्ट्री लागू करेंगे, कॉटेज इंडस्ट्री हो गया तो एस सी को सोशल जस्टिस मिल जाएगा, जस्टिस मिलेगा, और शराब पीने की ज़रूरत नहीं रहेगी, शराब नहीं पियेंगे तो वो काउस का भी स्लॉटर वगैरह नहीं करेंगे। नेक्स्ट है इंटरनेशनल पॉलिसी। इंटरनेशनल पॉलिसी में क्या 51 में क्या है कि हम पीस एंड सिक्योरिटी चाहते हैं। हमारा जो इंटरनेशनल में अनरेबल रिलेशन होना चाहिए। अनरेबल रिलेशन के लिए हम क्या इंटरनेशनल ट्रीटीज एग्रीमेंट अला को मानेंगे, और जो भी कोई हमारा उसमें झगड़ा होगा उसे हम आर्बिट्रेशन कह लो, निगोशिएशन कह लो या मेडिएशन कह लो, इसके द्वारा हल करने की कोशिश करेंगे। वंस अगेन के पीस एंड सिक्योरिटी चाहते हैं। ये तभी होगी जब हमारे बीच में एक ऑनरेबल रिलेशन बना रहेगा। ऑनरेबल रिलेशन तब बनेगा जब हम एक दूसरे के साथ जो भी हमने समझौता किया उसको रिस्पेक्ट देंगे, ट्रीटीज़ एंड लॉज को। तो इन केस कोई ट्रीटीज लॉ को तोड़ता भी है तो हम उसको आर्बिट्रेशन यानी कि सलाह मशवरा के द्वारा जो है उस मसले को हल करने की कोशिश करेंगे। ये है 51 आर्टिकल। आई थिंक ये दो चीज़ें आपको अच्छी तरह याद होगी, गांधी की और इंटरनेशनल लेवल की, ठीक है। आगे हैं लिबरल का। लिबरल का भी हम डायग्राम से समझेंगे, ठीक है। पहले तो मैं जैसे कोड वर्डिंग चल रही है उसके अकॉर्डिंग समझा रही हूँ कि 44 के अकॉर्डिंग कह रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा, ठीक है, तो 44 कह रहा है कि फ्री एजुकेशन होनी चाहिए 14 ईयर तक। तो आर्टिकल 21A ऐड कर दिया था इसके बीच में ही। तो किसके द्वारा किया था? 86 अमेंडमेंट जब हुई थी कि हाँ, अभी पहले ये था कि 45 आर्टिकल में कि 6 ईयर तक एजुकेशन था, लेकिन बाद में एक 86 अमेंडमेंट हुई 2002 में, तो आर्टिकल 21A भी ऐड कर दिया कि 14 साल तक बच्चों को स्टडी कंपलसरी है। 46 में कह दिया कि हाँ, कि जो गांव के बच्चे हैं उनके लिए एक आंगनवाड़ी खोलो ताकि जो उनका जो रेज ऑफ द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वगैरह जो बना रहे, बच्चों का भी जो है हेल्थ केयर वगैरह बनी रहे, और गांव में इतने तो रोजी रोटी होनी चाहिए कि वो अपना स्टैंडर्ड लिविंग वगैरह ज़िंदगी व्यतीत कर सके। 48 में एग्रीकल्चर एंड हस्बेंड्री के को जेनी की जो पुराना घिसा पीटा है उसके अकॉर्डिंग काम करना। जितनी भी एग्रीकल्चर है या आप पशु पालने का कोई काम करते हैं वो नई टेक्निक के द्वारा काम होना चाहिए।
48 में कहा कि प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट लाइफ, अपने जितने भी आसपास जंगल उसकी लाइफ प्रोटेक्ट करो। और 49 में जो है जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स है उसकी प्रोटेक्शन की बात की गई है। 50 में बोला गया है कि जो जुडिशरी है ना, ठीक है ना, सेपरेट द जुडिशरी फ्रॉम द एक्सिक्यूटिव इन द केस, अगर मान लो आम लोगों की बात हो रही है, किसी गांव में दो आसपास के पड़ोसी में लड़ाई झगड़ा हो गया है, तो एक्सिक्यूटिव कोई मंत्री या कुछ है वो इसमें बीच में इन्वॉल्व नहीं होगा, ठीक है। जुडिशरी अपना काम करेगी, मान लो सरपंच काम करता है, जज अपना काम करेगा। कहने का भाव कि जो जुडिशरी है वो एक्सिक्यूटिव से दूर रहेगी, कि हमें पता है हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है, जो जो हमारे जज है वो बिल्कुल ही निष्पक्ष होकर फैसला सुनाते हैं, वो एक्सिक्यूटिव के अंडर वगैरह नहीं है। अब इसे रिलेटेड कैसे करेंगे बेटा, देखो यूनिफॉर्म कहाँ लगी होती है, स्कूल में लगी होती है ना। पहले तो बात उन्होंने यूनिफॉर्म की कही है 44 में, तो यूनिफॉर्म जब लग जाएगी तो कितने साल तक बच्चों को पढ़ने के लिए कहा जाएगा, कंपलसरी 14 साल के बच्चों को। जब 14 साल के बच्चों को पढ़ने के लिए भेजा जाएगा तो उनके खान पान का ध्यान रखा जाएगा, न्यूट्रिशन का ध्यान रखा जाएगा। न्यूट्रिशन का ये वर्ड्स आएंगे आर्टिकल में, वहाँ से आप भी देख सकते हो, नहीं तो इतना शॉर्ट करके भी लिख सकते हो अपनी वर्डिंग में। तो जब न्यूट्रिशन आपको चाहिए तो वो कहाँ से आती है, जितना भी खान पान आता है कहाँ से आता है, जहाँ तो एग्रीकल्चर से आता है, जो एनिमल से आता है ना। तो एनिमल्स को घास फूस कहाँ से मिलता है, जंगल से मिलता है, ठीक है। और जंगल की तो चलो बात होगी, तो हमने हिस्टोरी बिल्डिंग का भी ध्यान रखना है। तो अगर इन केस भगवान करे कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो जुडिशरी को एक्सिक्यूटिव से दूर रखा जाएगा। तो आप ऐसे याद करोगे एक दूसरे से रिलेटेड वगैरह करके। नेक्स्ट है, ये सोशलिस्ट प्रिंसिपल थोड़ा सा लंबा है, ठीक है, लेकिन सबसे इजी है, कोशिश करना इसे याद करने की। नहीं तो पहले दो तो अच्छी तरह याद कर सकते हो ना, इंटरनेशनल आदत गांधी का वाला, जब वो याद हो जाएगा अपने आप कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है कि हाँ मुझे कुछ याद हो रहा है। सोशल प्रिंसिपल क्या है कि पहले 38 में वो बात करता है सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल जस्टिस की, सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस की। देन आफ्टर वो बात कर रहे हैं कि मिनिमाइजिंग इनइक्वालिटी होनी चाहिए, किसके बीच में, इनकम ऑफ पीपल एंड सोशल स्टेटस में। फिर ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए कि सभी की जो ज़रूरतें पूरी हो सके। उसके बाद वो बात कर रहे हैं कि जो मटीरियलिस्ट चीज़ें हैं, ठीक है, जितना भी स्टोरेज है या कुछ भी है, उसके ऊपर जो माल की ऐसे होनी चाहिए कि सभी की भलाई हो सके। ये ना हो कि वो एक ही बंदा सारा कुछ स्टोर करके रख ले और उसी चीज़ को, जैसे 50 रुपये की चीज़ है तो वो 150-200 की बाद में बेचे, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। और मीन्स ऑफ प्रोटेक्शन नॉट पब्लिक इंटरेस्ट, तो मल्पी आपने जितना भी प्रोडक्शन पैदा करना है वो लोगों की भलाई को ध्यान में रख कर करना है। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क होना चाहिए, वर्क अकॉर्डिंग टू एज एंड कैपेसिटी। जितना भी आप किसी को काम दे रहे हो, ठीक है, किसी बिल्डिंग में के बीच में, कारखाने में, कंपनी में, जो कुछ भी है, उसकी एज और कैपेसिटी को ध्यान में ज़रूर रखना चाहिए। चाइल्ड लेबर की मनाही होनी चाहिए, ठीक है। आपको पता चाइल्ड लेबर की मनाही है कि 14 साल से पहले आप किसी बच्चे से मजदूरी नहीं करवा सकते। राइट टू वर्क, एजुकेशन एंड जनरल असिस्ट इस जरूर बनाना चाहिए। ऐसी सरकार को पॉलिसी बनानी चाहिए कि ये सभी को चीज़ें मिल सके। तो जब पता है कि कोई लेडी माँ बनने वाली होती है तो उसे मैटरनिटी लीव मिलती है, तो वो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल निर्देश देता है। मान लो कोई गवर्नमेंट जॉब कर रही है लेडी, तो वो मान भी उसका डिलीवरी केस है, ठीक है, तो उसे मैटरनिटी लीव मिलना उसका राइट होगा, ठीक है। तो सोशल कल्चर एंड फैसिलिटीज़ वगैरह प्रोवाइड की जाएगी। लेबर सा पार्टिसिपेट जरूर होना चाहिए, जितने भी, जैसे मजदूरों का संगठन होता है तो वो मजदूर का एक लीडर होता है, तो जो मजदूर भी होते हैं वो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। मान लो कंपनी कुछ भी टर्म्स चेंज करनी है, कोई टाइम चेंज करना है, कुछ भी, कुछ नई चीज़ें लेकर आनी है, तो वो मजदूरों से पूछेंगे, उसकी पार्टिसिपेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो आई होप आप एक ऐसे डायग्राम के साथ या भी किसी भी तरह से याद करने की कोशिश करोगे। थैंक्स बेटा।